हुकूमत ने आज से पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। कमी के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 13 रुपये 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपये 21 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपये 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। अवाम कहते हैं कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्टर्स ने अब तक किराए कम नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। उन अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। शफ़ाफ इंतख़ाबात के लिए आरोज़ का होना शफ़ाफ इलेक्शन की अक्कासी नहीं करता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। हमारी इस्तदा रही है कि शफ़ाफ इलेक्शन हो। हमारी पिटिशन थी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को अदलिया से लिया जाए। बोले ये सब कुछ सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है, जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता। शेड्यूल तो जारी कर दिया लेकिन शफाफियत के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद। कहा कि बहुत सारे सवालात अब भी मौजूद हैं। हम आज भी कहते हैं कि आरओज़ और DROज़ इंतज़ामिया से नहीं होने चाहिए। एक सूबे के आरओज़ DROज़ दूसरे सूबे में नहीं होने चाहिए। मज़ीद कहा कि चारों सूबों के गवर्नर्स पार्टियों के गवर्नर हैं। नैब ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन नैब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे ने कौम का अज़्म मजबूत तर किया। दुश्मन ने कौम का हौसला पस्त करने की नाकाम कोशिश की। निगरान वज़ीर आज़म का सानहे APS की 9वीं बरसी पर पैगाम। कहा कि पूरी कौम APS के शोहदा के वालिदैन के साथ है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 दिसंबर 2014 का दिन कौम कभी नहीं भूल सकती। आज के दिन पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा हुई। दहशतगर्दी मजम्मत से नहीं, पाकिस्तान दुश्मनों की मुरम्मत से ख़त्म होगी। सेक्रेटरी जनरल गजा में जहरियत फौरी रुकवाने के लिए आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में आर्मी चीफ का दानिस्ता निशाना बनाए जाने वाले फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि मसला फ़लस्तीन का देर पा हल 2 रियासती हल में है। आर्मी चीफ की जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। कहा कि कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। UN सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ की दौरा अमरीका में अमरीकी आला हुक्काम से मुलाकातें जारी। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल मंदूब का गजा में जंगबंदी की UN करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। शहरियों के खिलाफ होने वाले तमाम हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। चीनी मंदूब का कहना है कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर एक बार फिर दोहरा मयार मुनाफ़क़त देखी गई है। कुछ ममालिक को जंगबंदी जैसी बुनियादी बात कड़वी गोली लगती है। UN जनरल असम्बली में मंगल को गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर हुई थी। रावलपिंडी में मंदरा के इलाके में घर के अंदर कुएं में गिरकर बच्चा जाँ बहक। बच्चे की लाश कुएं से निकाल ली गई। तहकीकात जारी। कराची में गरीब आबाद अंडरपास में डकैती मुज़ाहिमत पर खातून जाँ बहक। खातून गुज़िश्ता रोज़ मोटरसाइकिल पर शौहर के हमरा गरीब आबाद अंडरपास से गुजर रही थी जब मोटरसाइकिल पर सवार मुलजमान ने पर्स छीनने की कोशिश की। खातून मोटरसाइकिल से गिर गई, सर पर चोट लगी थी। खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था जहां वो गुज़िश्ता रात दौरान इलाज दम तोड़ गई।
लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात। अदालत ने पुलिस को मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट दोबारा कराने की इजाज़त दे दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन के पहले टेस्ट पहले 2 डॉक्टरों ने किए थे। मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए पहले टेस्ट की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श नहीं थी। मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए अब डॉक्टरों का 12 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया है। मुझे क्या बोलते हैं रोल्ड हाल की किताबें बहुत अच्छी लगी और मैंने मटिल्डा किताब ली है। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में बहुत सारी न्यू बुक्स हैं, इसलिए मुझे अभी तक मैं रोल्ड हाल की मटिल्डा ली है। और कराची एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले के तीसरे रोज़ भी गहमा गहमी। बच्चों की कहानियों की किताबों में स्कूल के बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी। पाकिस्तान भर से 330 से ज़ायद पब्लिशर्स के स्टॉल्स, 17 ममालिक के तकरीबन 40 इदारों की शिरकत। सालाना कुतुब मेला 18 दिसंबर तक सुबह 10 से रात 9 बजे तक जारी रहेगा।